So I told you that I can say that the limit of this function f, that is a function of x and y, will have limit say L if my all x y in the neighborhood of a b. सपोज करिए ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि ये मैं डोमेन की बात कर रही हूँ. डोमेन मैंने आपको कल बताया था कि इनपुट हम दो इनपुट लेंगे x एंड y. So this is my domain figure, and if I see like this that इर्द गिर्द जो भी ए बी के आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं, if I find the image of the neighborhood points of A, B in the neighborhood of L, this then L is called as the limit of that function. ठीक है, यानी कि ए बी के आसपास के पॉइंट जो भी हैं उसका इमेज भी आपको क्या मिले, एल के आसपास ही मिले, then we will say that limit x, y tending to a, b will be equal to L. ठीक है, अभी कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, so now I said that when you were in 1D, like when you have only one variable like x is equal to a, then if you want to find out the limit of a function, then what you do, you find out the right hand limit and left hand limit, and if that is equal to that are equal and it is equal to the value at the function, then you say that limit x tending to a fx is equal to L. Then you say that limit exists. And why we calculated this left hand and right hand? Because you don't have any option other than going from this hand or this hand. मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज यू आर इन 1D. x आपका इनपुट आपको x में देना है, तो ऑब्वियसली आप चाहे इस हैंड साइड से वेरी करोगे और तब देखोगे कि क्या मेरा फंक्शन जो है वो L के अराउंड अप्रोच कर रहा है. इफ इट इज यस, देन द लिमिट एग्जिस्ट. नाउ इफ यू सी दिस फिगर, नाउ आई हैव द सराउंडिंग पॉइंट समथिंग लाइक दिस. अब मुझे इस पॉइंट में अप्रोच करने के लिए मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए पूरा प्लेन खुल गया, एक्स वाई प्लेन, आई एम इन प्लेन. So I can approach like this also, like this also, like this also, by taking this path, by taking some kind of parabola, right? I can approach to this point taking infinite paths. So if I write how can I approach a comma b, so the answer will be there are infinite paths. Now if there are infinite paths, हम क्या एक एक करके निकालने बैठेंगे? अच्छा, पहले पाथ से चले इसका लिमिट बराबर आया, दूसरे पाथ से चला इसका लिमिट बराबर आया, तीसरे पाथ से, ऐसे तो इनफाइनाइट तो कभी खत्म ही नहीं होगा. तो ये अप्रोच तो फेल हो गया कि लेफ्ट हैंड से चलो राइट हैंड से बराबर हो गया, तो बात बन गई लिमिट विल एग्जिस्ट, क्योंकि हम तो इनफाइनाइट पाथ चल ही नहीं सकते. तो ये वाला पाथ वाला किसमें काम करेगा? टू प्रूव दैट लिमिट does not exist. So I will write you one note that if you find limit x tending to a b, say fxy along path 1, I will tell you क्या मैं लिख रही हूँ with the help of an example. If you find that if you go through path 1 and your limit is coming to be a, and secondly, if you again take another path for the same function and you find that your limit is coming out to be b along path 2, then you will say that the limit does not exist. Then we will say limit does not exist. देखो existence, हाँ वृंदा. Ma'am, for path 1 have you written minus AB? No, it's just AB पॉइंट में मैंने कहा कि अगर पाथ 1 से चलेंगे तो अगर आपका लिमिट A आया और पाथ 2 से चल रहे हो तो आपका लिमिट B आया, then we will say that limit will not exist.
ठीक है, आपको पता चल गया कि यू कैन नॉट टेक इनफाइनाइट पाथ टू प्रूव द लिमिट एग्जिस्टेंस, बट हाँ तरनदीप, मैम मतलब कि अगर एक से ज्यादा पाथ से सेम चीज को अगर हम करें और दो अलग अलग लिमिट हटा रहा हो तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस, क्योंकि इसमें भी अगर आप लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ जाता था तब तो कहते थे श्योरली कि हो गया लिमिट एग्जिस्ट, बट नॉट इक्वल टू आता था तो यू विल से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट इसमें क्या है, अब इसमें इनफाइनाइट पाथ है तो हम सबको पाथ 1 लिमिट, पाथ 2 लिमिट, पाथ 3 लिमिट ऐसे करने बैठ जाएंगे तब तो रात हो जाएगी। बट ये जो है ये तो हम निकाल सकते हैं ना कि अगर एक पाथ से हम चले कुछ और आ गया, दूसरे पाथ से चले कुछ और आ गया, हम तुरंत कह देंगे द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यस मैम। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। So if I ask you limit x tending to x comma y, sorry, x comma y tending to 0 comma 0 2x y upon x square plus y square, does the limit exist? मेरा ये question. Now see, this function is having problem around 0 0. Can you see this कि denominator Yes, और yes, किसी ma'am. तरीके से हम ऊपर काट भी नहीं सकते हैं। मतलब अगर हम जैसे लिमिट का सबसे अच्छा जो फंक्शन होता था वो क्या था, पॉलिनोमियल रहता था जब हम वन वेरिएबल में भी करते थे। सपोज दैट आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आप जस्ट क्या करते थे, 1 को इधर पुट कर देते थे। दिक्कत कब आती थी, जब नीचे कुछ x माइनस 1 हो गया, देन यू फर्स्ट ट्राई कि ये रिमूवेबल तो नहीं है, किसी तरीके से कट जाए, फिर आप ऐसे पुट कर देते थे। इसमें आपको कोई दिख रहा है, कोई ऑप्शन है आपके पास कि आप किसी तरीके से लिमिट को दिखा सकते हो? एंड l'Hopital rule doesn't work for 2 variables. So let us see how we can solve this type of problem. Now I will consider a path, let y is equal to mx be a path. ठीक है, so if I put limit xy tending to 0 0 where y is my mx, then I will get 2x mx. You can write just x tending to 0 because now I have converted my y to x, and this will become mx whole square. Now can you see I can write this as 1 plus m square. Now limit depends upon m. So now since the value of limit depends upon m, m means the slope of the line. That means कि अगर मैं एक लाइन के थ्रू चल रही हूँ जिसका स्लोप 1 है, मेरे पास लिमिट क्या आ जाएगी? अगर m 1 है तो लिमिट क्या आएगी? लिमिट इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास m 2 ले लूं तो लिमिट क्या आ जाएगी? 4/5. 4/5। अब आप देख रहे हो कि मैं डिफरेंट लाइन के थ्रू चल रही हूँ। ठीक है, ये मेरा डिफरेंट पाथ है। दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2। मेरा काम बन गया, मैंने देखा कि मैं ये वाले पाथ से चली और मैंने 2 डिफरेंट पाथ लिए, दैट इज अ लाइन हैविंग स्लोप 1 एंड अ लाइन हैविंग स्लोप 2। दिस आर 2 डिफरेंट पाथ। I am getting different limit. That means my limit will not exist. So my answer, does limit exist? You will write no. Let us see this in MATLAB, then you will understand it more better. हमारे पास put y equals mx. क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें किसी तरीके से दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा ही पाथ चूज करेंगे ना जिससे हमारा काम बन जाए। आप ऐसे पाथ चूज करोगे जिससे आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, इससे आपको लग रहा था कि ऊपर नीचे जो है x की जो डिग्री है वो कट जाएगा and your work will be done. So now if I see, you can see that I am plotting the same function that I have given. Now if I run this, you can see that you will have this kind of figure. ठीक है, अब इस फिगर को हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। देखो इधर 0 0 में गैप है,
Yes, ma'am. ठीक है, दिख रहा है आपको इस फंक्शन में 0 0 में? अगर मैं इसको प्रोजेक्शन लूं तो ये आ गया। अब ये क्या है, ये 0 के बहुत ही आसपास के पॉइंट्स हैं। नाउ इफ आई गो थ्रू अ लाइन लाइक दिस, अब आपको दिखेगा कि अगर मैं इस लाइन से, तो लिमिट आपकी ये आएगी। अगर मैं इस लाइन से चलूंगी तो यू विल गेट समथिंग other limit. If you go through different line, you are getting different values of limit. So this limit will not exist for the function, and you can clearly see from the figure also that ये बीच में जो है आपका फंक्शन में गैप है। ठीक है, तो मैं यानी कि दूसरे पाथ से चल रही हूँ, क्योंकि देखो ये एक्स वाई प्लेन में अब जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना था, अब वो प्लेन हो गया। अब आप कई तरीके से पहुंच सकते हो। आपका काम तो वही रहेगा ना, अपना काम सिंप्लीफाई करने के लिए, कि मैं वैसा ही पाथ चूज करूं जिससे कि मेरा काम बन जाए। आई कैन शो दैट आई विल हैव डिफरेंट वैल्यू। दैट मीन्स दैट इफ आई गो थ्रू द डिफरेंट स्लोप ऑफ लाइन, आई विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लिमिट। सो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम 100% क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा सा मतलब। अच्छा ठीक है, हम और क्वेश्चंस करते हैं, तब आप बताना कि आपको थोड़ा थोड़ा भी आपको इंट्यूशन मिल जाएगा कि क्या पाथ चूज करना है। Now I have this function. Now you again the question arises that does the limit exist? अब सबसे पहले तो ये देखना रहता है ये अच्छा फंक्शन है बुरा फंक्शन। अच्छा फंक्शन का मतलब है नीचे जो दिया हुआ है ये पुट करने पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं है तब तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो, देन पाथ लेने की जरूरत ही नहीं है, देन लिमिट विल एग्जिस्ट, जैसे आप पहले भी करते थे। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आपका डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तब आपका प्रॉब्लम होती है कि देन हाउ टू prove that the limit will exist or not exist. So I am now concentrating how to prove does not exist. So मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। Now just by looking at this, can you guess what path will work? Y is equal to mx. Take y is equal to mx. Now when you take y is equal to mx, your limit extending to 0 along y is equal to mx, you will see that your x minus mx upon x plus mx will become 1 minus m and 1 plus m. Now again you can see that this is depending on values of m. Now again मैं different line से चलूंगी, मेरे पास different values of limit आएगा. Let us see this again with the help of, okay, ये है मेरे पास x minus 1 डिवाइड। अब देखो इसका फिगर देखिए, अभी तो पूछा गया है जस्ट 0 0 पे। ठीक है, सो यू कैन सी दैट इफ आई गो फ्रॉम अ डिफरेंट लाइन, आई अप्रोच टूवर्ड्स दिस 0 0, ये मेरा 0 0 है। सो आई एम गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लिमिट। ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द के पॉइंट है, बहुत ही है क्योंकि थोड़ा सा broad दिख रहा है आपको, but these are all neighboring points, and if I go through the different lines through the different slope, I am getting different limits. ठीक है, अब जब हमारे पास different limits आ रही है, that means that this function is not continuous at this point, and hence the limit will not exist. You can clearly see from the graph also, and ये हर एक point के लिए होगा जब आपका x is equal to y है। Can you see that there is all, मतलब broken है ये बीच में। तो जो हम एनालिसिस 0 0 के लिए कर रहे हैं वही सेम ये सब के लिए भी हम दिखा सकते हैं कि कभी आपका जब x इक्वल टू माइनस ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, so this is minus of 0.5, you can see that when x is minus 0.5 and y is 0.5, it is again having a break, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, x plus y। ठीक है, so just you have to make sure that you need to take the path which passes from this point. Ma'am, instead of y equals mx, what other path we can opt for?
ये आप मुझे बताओगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताओगे कि और क्या हम पाथ, ये क्वेश्चन देख के ही आपको लगेगा ना कि ये पाथ लेने से ज्यादा आपको मतलब तुरंत आंसर मिल जाएगा। जस्ट सी एंड आंसर दिस, डज लिमिट एग्जिस्ट। आप एक जन ने नो बताया, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, किसने पाथ क्या लिया, y is equal to mx किया। mx स्क्वायर, ठीक है। सो आपने अगर mx स्क्वायर ले लिया, यानी कि अब आप पैराबोला से चल रहे हो, तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग m square x to the power 4, that is limit extending to 0 along y is equal to mx square। नाउ ये पाथ जो होता है ना, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो ये आपने पाथ लिया है दैट शुड सेटिस्फाई, अदरवाइज यू आर फ्री टू टेक एनी पाथ, ठीक है। सो दिस विल बी, सॉरी ये x to the power 4 है ना, so this will be 1 by m square। now again this is path dependent, that means that if I go with the different parabola I will get different limit and therefore limit does not exist। ये clear है? Yes, ma'am. यस मैम। अब ये बताइए, ये बताओ इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? देखो इसको 0 0 पुट कर रहे हो, दिक्कत है, यानी कि फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सो टेल मी, ये लगा के देखो, इफ आई टेक y is equal to m under root x, कैन यू सी दैट x और x कट जाएगा, सो दिस विल बी 2x x स्क्वायर प्लस x प्लस mx और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 m square M x. square x. m square x, sorry, yeah, so this will become 2 divided by x plus 1 plus m square। अब x को 0 होने तो क्या दिक्कत है? मैम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना इस केस में भी? इस केस में भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, सो दिस therefore limit does not exist। मैम मैम इसके अंदर जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे? जैसे आपने y को m रूट x किया तो y स्क्वायर को जैसे सर्कल के पाथ से रिप्लेस कर दें तो वो नहीं हो सकता? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस करोगे? सर्कल के लोकस से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। मतलब आप इसी को चेंज करके आप लिखने को कह रहे हो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आप ये पाथ लेने को बोल रहे हो? यस मैम। तो ये पाथ लोगे तो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, अब ये आप कह रहे हो? यस मैम। ठीक है, फिर आप इससे देखोगे क्या आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो गई ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है, इससे 0 0 कर दोगे तो 0 आ जाएगा। मैम 0,0 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से पास ही नहीं करेगा। हाँ, ये वाला पाथ देखो, इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, आपको इस पाथ से सेटिस्फाई कराना है। अच्छा ठीक है मैम, समझ गया। हाँ, और वैसे भी ये जो है आपका कुछ मिल भी नहीं रहा है ना, जैसे कि ये 0 आ गया, जैसे आप मान लो कोई भी पाथ अगर आप mx चूज करते, सपोज करो mx आपने चूज कर लिया, तो आपको कोई फायदा मिलता? नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपका मैम तब भी सेम ही रिड्यूस्ड फॉर्म आता, अगर हम y इज इक्वल टू mx लेते तब भी सेम ही रिड्यूस्ड फॉर्म आता, 2/x प्लस 1 प्लस m स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आता ना। मैम हम इस तरह से पाथ लेते हैं कि एक ही वेरिएबल में हमारा बचे। हम पाथ इस तरह से लेते हैं कि एंड में वी आर लेफ्ट विद ओनली वन वेरिएबल। नहीं, आप देखो, लेफ्ट विथ वन वेरिएबल नहीं, हम ऐसा लेते हैं कि दैट शुड डिपेंड ऑन पाथ, दैट शुड बी पाथ डिपेंडेंट, ये m उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मैं इसने कहा कि y इज इक्वल टू mx मैंने लिया, तो जैसे ही मैंने y इज इक्वल टू mx, आप देखोगे ये चेंज हो गया। अब इसके बाद अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लोगे तो मुझे कोई बताएगा क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या इससे पता चल रहा है कि पाथ
मतलब अगर एक में 2 आ गया, दैट मीन्स दैट लिमिट एग्जिस्ट। कैन आई से दैट लिमिट एग्जिस्ट? बताओ। मैम बट फिर वो हम m की कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए आंसर 2 ही आएगा, तो उस केस में तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। करेगी पक्का हो? क्योंकि इससे आप देखो, आपने कहा कि मैं अगर इस लाइन से चल रही हूं तो मेरे पास लिमिट सिर्फ 2 ही आ रहा है, बट मेरे पास इनफाइनाइट पाथ है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पाथ में एक पाथ ये भी है जिससे कि मैं जा सकती हूँ। इसने काम खराब कर दिया ना। देखो, आपने कुछ पाथ के लिए तो बता दिया कि बहुत अच्छा, अगर मैं लाइन के पाथ से जा रही हूँ मेरा लिमिट हमेशा 2 पे ही जाके रुक जा रहा है। लेकिन आई सेड यू दैट एक पॉइंट ए बी जब प्लेन में है, मैं कई पाथ पकड़ के इधर तक पहुंच सकती हूँ, इस पॉइंट तक। तो ये तो ठीक है, ये अच्छा पाथ है, ये 2 तक ही पहुंचा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इस इनफाइनाइट बास्केट में से सिर्फ कुछ ही पाथ को चेक किया। ठीक है, यस मैम। और जैसे ही मैंने ये पाथ लिया तो आपको तो इस तक पहुंचना है कि जो आपका काम खराब करते हैं। अभी आपने अगर कुछ फाइनाइट पाथ्स लेके दिखा दिया कि हाँ ये तो 2 ही आ रहा है, आपका काम नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट वे आपको दिखाना है कि सबके सब 2 में आ रहे हैं। ये सिर्फ आप इतने इतने के क्लास से आप नहीं दिखा सकते हो। तो आपका दिमाग ऐसे रहना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा चूज करना है पाथ जिसमें ये एम पे डिपेंडेंट सा होने लगे, इससे मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि आपने 10 पाथ दिखा दिए तब पर भी वो इनफ नहीं है। ठीक है, थ्योरम तभी लिखी जाती है ना जब सब पे वो अप्लाई हो। अगर आप 1-2 पे एक चीजें हो गई और आपने थ्योरम लिख दिया, दैट इज नॉट वैलिड ना। मैम हाँ जी मैम, ये जो क्वेश्चन था स्क्रीन पे अभी, ये इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर अब नहीं कर रही ना इसमें? नहीं नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है। ये एम पे डिपेंड करने लगा ना ये पाथ से, जैसे ही मैंने लिया। मैं ये बोल रही थी अगर आप दूसरा पाथ लेते हो और आपका अगर कोई वैल्यू, तो आप यस मत कर देना। ठीक है, उसके लिए फिर आप सोचना कि नहीं मैंने गलत पाथ चूज किया है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपने सिर्फ कुछ ही क्लास ऑफ पाथ यूज किया है। इसमें आपका काम बन गया ना, भले ही जो हो रहा हो दूसरी जगह पे, मेरा तो काम बन गया कि 2 पाथ, इस पाथ से मैं चलूंगा √x से तो कुछ और आ जाएगा, y = 2 √x से चलूंगा तो कुछ और आ जाएगा। जैसे ही आपका एक में काम बन गया और सब दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो आप फंस गए, इसमें आपका 2 आ गया बट यू कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, अब करना है कि वी आर लेफ्ट विद दैट पाथ वेरिएबल एंड यस पाथ वेरिएबल आपका आना चाहिए जिससे कि आपको लिमिट दिख जाए कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कैन से दैट लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, ये अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि अब कैसे दिखाएं कि लिमिट हो सकता है ना, कोई लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, कोई पाथ आपको मिल ही नहीं रहा, आपने पूरा दुनिया भर का दिमाग लगा लिया लेकिन आपको कोई ऐसा पाथ मिल ही नहीं रहा है। सब पे क्या आ रहा है? यूनिक वैल्यू आ जा रही है। तो उसके लिए भी टेक्निक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट आई विल गिव यू, दैट इज डेल्टा एप्सिलॉन टेक्निक। सो डेल्टा एप्सिलॉन टेक्निक क्या होता है? ये पूरा आपको थियोरिटिकली प्रूफ करना रहता है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन, इसको डरने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिकल है, इसीलिए आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। बट ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने सारे पाथ दुनिया में जितना दिमाग था, अब अगर क्या पता लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। एक तो आप फिगर से पता लगा सकते हो कि हाँ कोई ब्रेकेज नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब और क्या तरीका है? तो मैथमेटिकल ये तरीका है कि इफ यू फाइंड सम एप्सिलॉन greater than 0, you should be able to find a positive number, and that is another positive number delta, such that f of x comma y minus l less than epsilon for all x y in the neighborhood of ab, that is less than delta.
यानी कि जो मैंने आपको इधर फिगर बताया था, ठीक है, ये यही कह रहा है बट मैथमेटिकली लिखा हुआ है। अगर आप फिगर से समझोगे तो इसका मतलब है कि अगर कोई नेबरहुड के पॉइंट्स जो कि डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो हमेशा आपको आपका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एल टू द फंक्शन शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। यही चीज आपका मैथमेटिकली लिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स। इसके बीच में और एल के बीच में डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल द इर्द गिर्द पॉइंट और नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ ए बी। सो ये आपका सिलेबस में नहीं है। तो आपके पास बस अब दो चीजें आएंगी, चाहे तो आपको इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमेशा क्वेश्चन ऐसे आएगा जो एम पे आपको एम डिपेंडेंट ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर ऐसे आएंगे जो आपको बहुत ही इजीली आपको लिमिट निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 1 x minus xy plus 3 divided by x square y plus 5x y minus y cube. So can you tell me what will be the limit? Because here if you see the denominator, it is not 0. So आपको कोई पाथ लेने का जरूरत ही नहीं, जब आप पुट करोगे इसका डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि दिस इज -3। सो यू कैन बी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो, कि जिसमें आपको डायरेक्ट ही लिमिट की वैल्यू पता चल जाए। वो तो तब आपको डेल्टा एप्सिलॉन लगाना है ना जब ये नीचे 0 हो। ये क्योंकि जैसे ही नीचे 0 आ जाता है हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है, हमें पता नहीं चलता, पिक्चराइजेशन ही नहीं होता है कि कैसा फंक्शन होगा, क्या ऊपर जो भी आपका फंक्शन है z है उसमें क्या होल होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक डेल्टा और एप्सिलॉन वाली टेक्निक से कोई क्वेश्चन करके दिखा दो। वो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना, वो आपको फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में करके। तो वो अगर आपको देखना है तो यू कैन गो टू पेज नंबर, आई विल टेल यू, बट वो डिस्कस क्लास में नहीं कर सकती क्योंकि वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज करेगा। तो जो बहुत इंटरेस्टेड है दे कैन सी, you can go to 941 page number. You will find a question where they have solved by this technique. ठीक है? Which book? That same book, Thomas and Pinne. आप पेज नंबर नोट कर लो, 941. एग्जाम्पल 8 कह रहे हो मैम आप? एग्जाम्पल 8 कह रहे हो मैम? which page number? 941. Yes. मैम अगर हमें ग्राफ से इंटरप्रेट करना हो तो हम जेड एक्सिस के अलोंग एलिवेशन चेक कर सकते हैं कि अगर बहुत शार्प एलिवेशन आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर ग्रेजुअल एलिवेशन है ग्राफ के प्लेन में तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर ग्राफ टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। हाँ, टूटा हुआ है तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। शार्प में क्या आप बोलना चाह रहे हो? शार्पनेस तो डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म करता है ना, ऐसे में तो कंटिन्यूअस तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर टूटा हुआ हो तब आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर ग्राफिकली आप देखना चाहो तो। ठीक है, अभी दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा आप देखो, इसको आप कर सकते हो। ये नीचे देखो, पहले 0 0 एक बार को लग रहा है दिक्कत करेगा, लेकिन थोड़ा सा देखो, क्या आप इसको काट सकते हो किसी तरीके से? मैम 0? यस, 0। सो दिस मैम वो x को कॉमन ले लेंगे तो फिर वो √x माइनस √y इंटू या तो फिर √x। आप दोनों साइड में जैसे आप प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, सो देन यू कैन जस्ट टेक x कॉमन, x माइनस y, और x प्लस √y, इधर x माइनस y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही लिमिट पुट करोगे x, y इक्वल टू 0 0, तो आपका ये 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जो सिंपली पुट करने को। इसमें देखो आपने पाथ का कोई झंझट नहीं है, इसमें आपने क्या क्या आपने रिमूव कर दिया, एंड इफ यू पुट द वैल्यू यू विल सी दैट यू आर डायरेक्टली गेटिंग द लिमिट। सो हियर आप कुछ भी करो यही वैल्यू आने वाली है। कब दिक्कत होती है? जब यू हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू फाइंड द डिनोमिनेटर, इफ यू पुट the value
you will get 0 and you cannot do anything. अगर आप मैथमेटिक्स का कोई भी टेक्निक लगाओगे, नीचे वाला तो हटने वाला नहीं है. Then you have to choose the path to think that कि कैसे मेरा ये m पे डिपेंडेंट पाथ आए. तो आपके दो ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो ये सिंपल वाले और एक ये पाथ वाले. ठीक है. डेल्टा एप्सिलॉन की ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया और सब में 0 0 आ रहा है और डेल्टा एप्सिलॉन लगाना है, ऐसा नहीं आएगा. अब ये क्लियर हो गया आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So can you now do exercise 12.2? So your role is now to do exercise 12.2 from question number 1 to maybe question number 42. लिख लो एक जगह पे, मैं इधर लिख देती हूँ. मैम क्या है? क्या बोल रहे हो?